जय हिंद साथियों। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के लिए ओली बोर्ड हर सैटरडे संडे को फ्री लाइव वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स सीरियस में एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर जाकर लगा लें। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखिए, जो स्टूडेंट्स हमसे लगातार बार बार ये पूछ रहे थे ना, भैया सब्सक्रिप्शन हम नहीं ले पाएंगे ओली बोर्ड या टेक्स्ट बुक का, तो कोई बताइए क्या कहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो मेरे भाई, आपको मैं ओली बोर्ड बता दिया हूँ। उसके बाद टेक्स्ट बुक भी देता है, ठीक ना, ध्यान रख लेना, टेक्स्ट बुक भी देता है। और टेक्स्ट बुक तो और ज़्यादा देता है, सप्ताह में 2-3 मॉक टेस्ट दे देता है मेरे भाई। तो ज़रूर जाकर वहाँ पर भी लगा लेना, एकदम भर भर के दे रहा है टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट। उसके बाद ओली बोर्ड तो एक देता है, तो बढ़िया से लगा लेना। अब इससे मौका बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला, फ्री में कोई नहीं देगा। 2-4 मॉक टेस्ट देगा, उसके बाद बंद कर देगा, बोलेगा सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक ना। क्योंकि सभी को पता है पैसा कमाना है, एनटीपीसी रेलवे के नाम पे छात्रों से वसूलना है। तो आप टेक्स्ट बुक पर जाइए, 2-3 मॉक टेस्ट दिया हुआ होगा वो लगा लीजिए। एनटीपीसी रेलवे का जहां देखना 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है ना, उसी पर अटेम्प्ट लेना है। समझ में आया? लाइव में होगा, वहां पर चले जाना। और उसके बाद ओली बोर्ड दोनों आज ही लगा लेना, या कोई एक कल लगा लीजिए, सैटरडे को या फिर संडे को, इस तरीके से आप लगा लीजिए, ठीक ना। बीच में भी दे देता है टेक्स्ट बुक, कभी कभी बुधवार बृहस्पतिवार को। आप चेक करते रहिएगा, और मैं बताते भी रहता हूँ कि कब मॉक टेस्ट फ्री में दिया है टेक्स्ट बुक पर। ओली बोर्ड तो सैटरडे संडे ही देता है, ठीक ना। उसके बाद भी किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन आपके मन में तो ज़रूर बताइएगा, हम जितना हो सके हेल्प करूँगा। और ध्यान रखने ना मेरे भाई, मॉक टेस्ट मारते समय आप कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो है वो है आपका एक्यूरेसी को लेकर। एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। हर एक क्वेश्चन बनाते समय आपके माइंड में ये चीज़ चलना चाहिए कि हमको हर हाल में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बनाना है और सटीकता के साथ, चाहे मैथ हो या रीजनिंग, उसमें बढ़िया से सोचना है, कैलकुलेशन करना। और जीके क्वेश्चन जब भी बनाओगे मेरे भाई, ध्यान रख लेना कि जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको जीके में या करंट अफेयर में, उस क्वेश्चन को छूना भी मत, हाथ जोड़कर निकल जाना। क्योंकि वो जब अटेम्प्ट लीजिएगा ना उस क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा चांसेज है 90% की वो क्वेश्चन गलत ही होगा। जीके में होता ही ऐसा, ठीक ना। तो आप जो जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा मत मारना, जो क्वेश्चन रहेगा उसको बढ़िया 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 से मारना। और ध्यान रखना, जो पहले क्वेश्चन आएगा, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको पहले कर लेना है, ठीक ना, कंप्लीट। उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं बना है या जो लेंदी है या जो आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो उस पर बाद में ध्यान लगाना है, बाद में दिमाग लगाना है, उस पर बाद में कैलकुलेशन करना है। समझ में आया कि नहीं आया, ये ध्यान रख लेना। और एक कुर्सी को तो अवश्य करके, और थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा कर रखना। अब एक एग्ज़ाम ज़्यादा दिन है नहीं, 40 दिन, 30 से 40 दिन हो सकता है, इससे ज़्यादा आप मान कर चलिए कि नहीं देगी रेलवे बोर्ड, ठीक ना। टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा हर एक चीज़ में, और कंसंट्रेशन के साथ जो है पूरी तरीके से मॉक टेस्ट लगाना। किसी भी तरह का फिर भी कन्फ्यूजन मन में आपके है तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई, एक बात ध्यान रख लेना, अभी हो सकता है नए नए स्टूडेंट हैं, आपके बेहतर मार्क्स नहीं आते होंगे, आपका सब कुछ अच्छा नहीं रहता होगा, या कुर्सी हो या टाइम मैनेजमेंट को लेकर। एक बात याद रखना, जब भी कोई स्टूडेंट शुरू करता है ना कि कोई भी चीज़, तो उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बदतर ही रहता है। तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहता है। मेहनत कंटिन्यू करते रहिएगा, चीज़ों को गेन करते रहिएगा, अपना नॉलेज आपके अंदर जो है उसको मतलब इंक्रीज करते रहिएगा, तभी जाकर आपके अच्छे स्कोर आएंगे। एक्यूरेसी रहेगा और टाइम मैनेजमेंट, ये सब आपका बाकी चीज़ जो है वो टेस्ट मॉक टेस्ट सिखा देगा, ठीक ना। तो इतना कर लेना मेरे दोस्त, याद रख लेना, मेहनत पूरी तरीके से करना, एकदम पूरी जान झोंक देना। आखिरी के 40 दिन से 50 दिन बता देते हैं। अब हम क्या बताएं मेरे भाई, मैं भी स्टार्टिंग में जब मॉक टेस्ट दिया करता था ना, तो 55 नंबर आता था, 56 नंबर आता था, 45 नंबर आता था, फिर 62-65 ऐसे गया। फिर एक टाइम ऐसा आया ना कि 65-70 से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। तो फिर कितना भी कर लिए थे, फिर अलग रणनीति अपनाया। और वो रणनीति क्या किए कि देखें, पहले हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किए कि कौन कौन सा क्वेश्चन छूट रहा हमसे, और बार बार वही टाइप का क्वेश्चन छूटता था। जैसे कि मान स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन छूट रहा था, फोल्क वगैरह छूट रहा था, स्पोर्ट्स कौन से खेल, ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन छूट रहा था, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के नाम छूट जा रहे थे, कुछ मैथ में क्वेश्चन छूट जा रहे थे, कॉम्प्लिकेटेड जो रहता था उसको फिर उस पर टाइम दिए, उस पर फोकस किए। रीजनिंग में आपका कैलेंडर का क्वेश्चन छूट जाता था, तो उस पर हम टाइम दिए। ऐसा नहीं कि
सिर्फ जो है ना मॉक टेस्ट ही लगाते गए, उसके पीछे एनालिसिस जो है ना वो सबसे बड़ी बात है मेरे भाई। तो एनालिसिस भी एक एक क्वेश्चन को करना, और जो क्वेश्चन लगे हमसे बार बार छूट रहा उसको देख लेना। हम बोल रहे हैं ना, आप ज़्यादा नहीं मेरे भाई, 100 क्वेश्चन ही मैथ और रीजनिंग में इधर उधर होते रहता है, इधर उधर हमेशा घूमते रहता है। तो इसी 100 क्वेश्चन को बढ़िया से, क्योंकि ये बार आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं मैथ का क्वेश्चन आया, फिर अगला बार वही आएगा। इस बार नहीं बना है तो आप जो नहीं बना इस बार आप इसको नहीं देखें, उसको सॉल्यूशन नहीं देखें, उसको आप कैसे बनाता है ये नहीं देखें, तो अगला बार भी वो क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा, ये गारंटी के साथ बोलते हैं। इसीलिए बेहतर है जो क्वेश्चन अभी नहीं बना है जिस टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन अभी ही सीख लेना। चाहे जैसे सीखो, यूट्यूब पे सीख लो, सर्च मार कर वो क्वेश्चन, या फिर हमसे पूछ लो आप टेलीग्राम से, हम बता देंगे। तो उसके बाद अगला बार कम से कम जो आए, जो क्वेश्चन इस बार छूटा वो क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक ना। तो ये रखो अपने अंदर, क्यूरियोसिटी रखो मेरे भाई, जिज्ञासु बनो, तभी जाकर आप सफल होगे, और आगे कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। बाकी तो फिर आपका मॉक टेस्ट करवा देगा, उसके बाद जितना रहेगा चीज़ हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे, ठीक।